दोस्तों, इस समय सर्दियों का आगमन हो चुका है और आप लोगों को इस समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपनी बकरियों को सर्दी ना लगे, इसके लिए मैंने 10-12 पॉइंट बताए हैं। उन पॉइंट पे आपको फोकस रखना है। आप यदि उनका प्रॉपर पालन कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ बिल्कुल भी आपकी बकरियों के पास सर्दियाँ नहीं आएंगी। बाय द वे, आपकी बकरी को हल्की जुखाम खांसी हो गई तो मैं आपको देसी तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा यदि आपकी बकरी को अधिक निमोनिया हो गया है, बकरी की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है, तो मेडिकल से रिलेटेड भी जानकारी दूंगा। तो आज की जो वीडियो है बहुत अहम है, आप लोग वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। यदि इस समय आप अपनी बकरियों को ध्यान नहीं देते हैं तो बकरियों की कंडीशन बिगड़ सकती है, आपको लॉस हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपने फार्म को देखना है। चारों तरफ से आप अपना फार्म देखिए, एक बार देखिए। आप रोज़ देखते हैं लेकिन एक बार फिर से देखिए और देखना है कहाँ कहाँ से आपके फार्म में बाहर की ठंडी हवा प्रवेश करती है। सबसे पहले उन चीज़ों को, उन खिड़कियों को, एग्जॉस्ट फैन वगैरह जहाँ लगे रहते हैं वहाँ पे जो छेद वगैरह हैं उनको, कहीं से भी जो छेद है जहाँ से हवा का प्रवेश है, ठंडी हवा का प्रवेश है, उसको बंद करना है। और ये कदम आप आज ही उठा लीजिए। सबसे पहले आपके फार्म को चारों तरफ से बंद करना है ताकि बाहर की सर्द हवाएं अंदर फार्म में ना जा सकें, बकरियों को डायरेक्ट हवा ना लगे। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं, बकरियों को आपको बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था करनी है। अच्छी व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि आपको लकड़ी के पटरे वगैरह रखने हैं, बेंच वगैरह रखनी है। बकरियों को डायरेक्ट ज़मीन में नहीं बिठाना है। यदि पक्की फ़र्श है तो भी आपको लकड़ी के तख्ते रखने हैं, चूँकि पक्की जो फ़र्श होती है वो बकरियों के लिए सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती है। और कच्ची फर्श में प्रॉब्लम ये आती है कि बकरियां पेशाब वगैरह कर देती हैं, तो सर्दियों के मौसम में जो है सूखता नहीं है, जल्दी से पेशाब सूखेगा नहीं, मिट्टी गीली रहती है और उसमें नमी रहती है। तो आपको लकड़ी के पटरों का इंतज़ाम करना है। लकड़ी के पटरे आपको जहाँ पे लकड़ी की चिराई होती है वहाँ पे मिल जाएंगे। जो वहाँ पे कटन निकलती है चीरने के बाद, जो उसका लकड़ी निकाल देते हैं, जो उनके काम की नहीं होती है, वो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती है। उसका आप मैनेज करके बना सकते हैं, या तो फिर आप लकड़ी के पटरे ला सकते हैं। कहीं से भी लकड़ी का तख्ता वगैरह जो भी है, आपको बकरियों को नीचे नहीं बिठाना है। आपको किसी न किसी तरह से इस तरह की व्यवस्था करनी है सर्दियों में कि बकरियां जो है ज़मीन के ऊपर ही, लकड़ी के तख्ते पर ही बैठें। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तीसरा पॉइंट आपको है, यदि आपके फार्म में लाइट की व्यवस्था है तो आपको हैलोजन वगैरह लगा लेना है। फार्म का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। और मशीन है तो अच्छी चीज़ है, उसमें आप टेम्परेचर देख सकते हैं। नहीं है तो यदि आपको सर्दी लग रही है तो समझ जाइए बकरियों को भी सर्दी लग रही है, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, हैलोजन वगैरह लगाना है। बाय द वे, आपके फार्म में लाइट नहीं है तब आपको शाम सुबह घंटे 1.5 घंटे कम से कम आग जलानी है। आप लकड़ी की व्यवस्था कर लीजिए, फार्म जलानी है, घंटे 1.5 घंटे आपको भी वहीं रहना है, हाथ सेंकना है। लेकिन जब आप फार्म से बाहर जा रहे हैं तो आग को वहीं छोड़ना नहीं है, आग को भी बाहर कर देना है ताकि बकरियां वगैरह आपकी जलें ना। इसके अलावा बकरियों को आपको गर्म पानी का मतलब ताज़ा पानी देना है। ताज़ा पानी और गर्म करके पानी दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले बासी पानी तो बिल्कुल भी नहीं देना है, शाम का ठंडा रखा हुआ पानी नहीं देना है, और सुबह जल्दी पानी नहीं पिलाना है, थोड़ी देर में पानी पिलाना है। और शाम को भी 3 बजे तक ही पानी पिला देना है। शाम को, रात में पानी बकरियों को बिल्कुल भी नहीं देना है। और यदि आप आग वगैरह फार्म में जला रहे हैं तो वहीं पर 2 ईंट रख लीजिए और कोई बर्तन रख लीजिए, पानी उसमें रख दीजिए, गर्म हो जाएगा पानी। इसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो आप वो बकरियों को दीजिए। सर्दी तो आपके फार्म पे आने वाली है ही नहीं। इसके अलावा अगला पॉइंट है, तो बकरियों को आप लहसुन की 2 कलियां हफ्ते में 3 बार खिला सकते हैं। 2-2 कली आप हफ्ते में दे सकते हैं। इसके अलावा दाने में क्या क्या परिवर्तन करना है, जो भी आप दाना दर्रा जो दे रहे हैं उसमें बाजरे की मात्रा जो है वो ऐड करनी है। आपको मक्का और जौ की मात्रा कम करनी है, बाजरे की मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि बाजरा गर्म होता है तो बकरियों का शरीर भी गर्म रहेगा। इसके अलावा यदि आप मेथी
ऐड कर लेते हैं तो सोने में सुहागा का काम हो जाएगा। मेथी जो है वो भी गर्म होती है, पाचक भी होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है बकरियों के लिए। तो यदि आप 20-25 ग्राम ही मेथी पर डे आप बकरियों को जाड़े के मौसम में दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा सुबह बकरियों को आपको जल्दी फार्म से बाहर नहीं निकालना है, धूप निकलने के बाद ही बकरियों को बाहर फार्म के करना है। इसके बाद यदि आपके पास बकरियां कम मात्रा में हैं, 2-4 बकरियां हैं, तो आपको जो फटे पुराने कपड़े वगैरह होते हैं वो पहना देना है, वो पहना के रखना है। जैसे लोग शहरों में कुत्तों वगैरह को पहना के अच्छी तरह से कपड़े रखते हैं सर्दियों में, उसी तरह से आपको प्रॉपर अपने बकरियों की केयर करनी है। मैं मानता हूँ यदि आपके पास ज़्यादा बकरियाँ हैं तो केयर करने में थोड़ी दिक्कत होगी, उनको कपड़े वगैरह पहनाने में दिक्कत होगी, तो उस समय आपको ये चीज़ें करते हैं, कपड़े वगैरह नहीं पहना सकते हैं। तो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको जो बहुत ही अच्छा है, आप सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों के तेल में 8-10 कलियां लहसुन ले लीजिए, थोड़ी सी अजवाइन डाल लीजिए, उसको गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद जब अच्छी तरह से पक जाए तो उसको छान लीजिए और 10 से 15 ml, बड़ी बकरियों को 20 ml यदि आप हफ्ते में 2 या 3 बार दे देते हैं तो बकरियों को सर्दियां लगने वाली हैं ही नहीं। इसके बाद जो छानने के बाद लहसुन या अजवाइन जो बचती है वो आप चारे में मिला दीजिए, बकरियों को खिला दीजिए। इसके अलावा यदि बकरी को सर्दी वगैरह लग गई है तो हल्की सी खांसी जुकाम है तो ये जो तेल वगैरह दे रहे हैं इससे ही सही हो जाएगी। नहीं, एक काम और आप कर सकते हैं कि यदि आप सरसों का तेल या इतनी लागत नहीं लगाना चाहते, नहीं खिलाना चाहते, तो आप क्या करिए, एक कटोरे में पानी गर्म कर लीजिए। पानी गर्म करने के बाद उसमें 2-3 चम्मच राई डाल दी राई सॉरी अजवाइन डाल दीजिए, सॉरी राई नहीं, अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन को आपको गर्म करना है और जब चाय पत्ती हम डालते हैं, पानी कलर जिस तरह से हो जाता है उसी तरह से जब उसका कलर हो जाए पानी का, खौलते खौलते पानी की मात्रा आधी बचे तो आपको 25 से 30 ml बकरियों को पिला देना है। यदि आसानी से ऐसे रख देना है, रखने से ही बकरी पी लेती है तो ठीक है, नहीं पीती है तो उसको सिरेंज वगैरह से पिला देना है। ये उन बकरियों को पिलाना है जिनको जुखाम खांसी हल्की फुल्की हो गई है, उनको देना है और 5 दिन तक देना है। इसके अलावा इसमें राई का तेल आपको 5 से 7 ml राई का तेल भी आपको देना है। अधिक मात्रा में राई का तेल नहीं देना, 10-15 ml बकरियों को नहीं देना, क्योंकि राई का तेल जो है गर्म होता है, इसलिए 5 से 7 ml ही आपको देना है। और ये देना उन बकरियों को है जिनको खांसी जुकाम वगैरह हो गई है। बाकी जो सरसों का तेल का जो मैंने वो फार्मूला बताया वो आप किसी भी बकरी को दे सकते हैं, उससे सर्दियाँ लगने वाली नहीं हैं। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, यदि आपकी बकरी को अधिक निमोनिया हो गया है, सर्दी खांसी जुखाम बहुत तेज़ी मात्रा से हो गई है, बकरी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हो गई है, तो इस स्थिति में आपको मेडिसिन का इलाज करना है। जो मैं इलाज करता हूँ वो आपको बता देता हूँ, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यदि आप इस काम में नए हैं, आपने कभी इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाया है, आपको उसके विषय में अधिक जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ आप ये चीज़ ना यूज करें। मैं यूज करता हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ, काफ़ी दिन से कर रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप किसी डॉक्टर से सलाह ले लें, यदि निमोनिया अधिक मात्रा में है तो किसी डॉक्टर वगैरह को दिखा लें, वो प्रॉपर इलाज कर देगा। बाकी मैं क्या इलाज करता हूँ मेडिकल में वो आपको मैं बता रहा हूँ। मैं यूज करता हूँ, बुखार सर्दी वगैरह लग जाती है तो हल्का फुल्का बुखार रहता है तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ मेलेक्सिकॉम पैरासीटामॉल का इंजेक्शन, जो 4 ml देता हूँ। इसके अलावा इंटास कंपनी का जो आता है इंटासेफ टाजो 562 mg में, वो मैं यूज करता हूँ। और मल्टीविटामिन हाईविट प्लस मल्टीविटामिन में यूज करता हूँ और CPM, इतने इंजेक्शन 4 इंजेक्शन मैं यूज करता हूँ, बकरी स्वस्थ हो जाती है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन आप लोग यदि एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप उसको डॉक्टर की सलाह से ही करें। बाकी मैंने बकरियों को सारी चीज़ें बता दी है, यदि आप इतनी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी बकरियां सर्दी से बच जाएंगी। थोड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन यदि आपको अपने काम को आगे बढ़ाना है, बकरियों को स्वस्थ
करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना आप सर्दियों में बकरियों से परेशान रहेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो भी मेरे भाई दोस्त लोग हैं जो अभी तक मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। यदि आप मेरे द्वारा बताया गया नॉलेज आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इससे कोई भी आपको थोड़ा सा भी लाभ मिल रहा है तो मुझे सपोर्ट करें, मुझे आगे बढ़ाएं। मैं इसी तरह से आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा। आप लोग सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और वीडियो बनाने चाहिए। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें। तो मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।